वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12.5 की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.5, चैप्टर नंबर 12, एटम्स। अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल absorbs a photon which excites it to the n is equal to 4 level. Determine the wavelength and the frequency of the photon. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले एक बार हम उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.5, ठीक है। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा है एनर्जी लेवल डायग्राम, तो उसको समझते हैं वो क्या कहता क्या है टॉपिक। आपके पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4, ये गिवन है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में हमारे पास अलग अलग लेवल्स की क्या क्या एनर्जी होती है वो पता करते हैं। एक्सप्रेशन उसके लिए आसान है, E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू रहती है उसकी। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहले लेवल की एनर्जी आ जाएगी, 2 पुट करोगे सेकंड लेवल की एनर्जी आ जाएगी, 3 पुट करोगे थर्ड लेवल की, सो ऑन। तो आपके पास जो E1 रहता है डेट इज 13.6, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं। E2 की वैल्यू कितनी होगी? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 की वैल्यू कितनी आती है? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E4 की कितनी वैल्यू आ जाती है? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि फोटोन की एनर्जी देने से N1 से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो N4 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब 13.6 से कहां पे शिफ्ट हो गया? 0.85। इसका मतलब जो फोटोन था उसकी जो एनर्जी थी E, वो किसके बराबर है आपके पास? जो E1 माइनस E2 में जो एनर्जी डिफरेंस है उसमें जो एनर्जी थी वो उसके बराबर है, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है? तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखे तो इस तरीके से लिखो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में? 13.6 माइनस 0.85 लिख लेते हैं, माइनस 0.85 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फोटोन था उसने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की। तो ध्यान रखना, एनर्जी का जो यूनिट रहता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी रहता है और जूल्स भी रहता है, बट यहां पे जो एनर्जी हम यूज करेंगे वो जूल्स की टर्म में करेंगे। तो अब इसी एनर्जी को अगर मेरे को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करके इसको जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा 20.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये रिजल्ट आ गया। अब वो पूछ रहा है बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है और वेवलेंथ कितनी है। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास E का एक और एक्सप्रेशन है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो E की वैल्यू तो हमारे पास है, वैल्यूज पुट कर लो। 20.4 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू H की वैल्यू क्या आएगी? 6.6 इंटू 10⁻34 और न्यू जो हमने निकालना है, ऐसे इट इज रहने दो। तो न्यू किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? 20.4 डिवाइड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 10⁻34, ये रिजल्ट आ जाता है। तो जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो न्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.1 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। क्या रहता है 204 डिवाइड बाय 66, तो अप्रोक्सीमेटली 3.1 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको ये मिल जाती है, प्लस सो ऑन। इसी के साथ वो पूछता है कि वेवलेंथ क्या होगी? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? सी बाय न्यू। वैल्यू पुट कर लो कंटिन्यू करते हुए। लैम्डा इज इक्वल टू सी की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁻8। न्यू की वैल्यू कितनी होगी? 3.1 इंटू 10⁻15। तो लैम्डा इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 31 इंटू 10⁻⁻7, ये बन जाएगा। तो 0.9 समथिंग करके बनेगा। तो अगर इसको थोड़ा और एक्यूरेटली सॉल्व करेंगे तो 0.97 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये रिजल्ट है। या फिर
9.7 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12.5 था। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, एनर्जी लेवल में क्या क्या एनर्जी है, इनका डिफरेंस क्या है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा, तभी आपको एनर्जी की वेरिएशंस के बारे में पता चलेगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी थी, उसको जूल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, और एनर्जी का एक्सप्रेशन E = h रहता है, उसको रिलेट करके हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल दी, जिसकी वैल्यू आई 3.1 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, और इसी को यूज करते हुए हमने वेवलेंथ की वैल्यू भी निकाल दी, जिसकी वैल्यू आती है 9.7 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.5 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12.4 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।